कहानी चालाक सियार और मिलकर काम करने की ताकत। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहाँ तरह तरह के जानवर रहते थे। शेर, हाथी, बंदर, खरगोश और एक चालाक सियार। एक बार जंगल में बहुत सूखा पड़ा। न नदियों में पानी था, न खाने को फल। सभी जानवर परेशान थे। तभी सियार ने एक योजना बनाई। वो बोला, अगर हम सब मिलकर एक बड़ा कुआं खोदें तो हमें पानी मिल सकता है। अकेले कोई नहीं कर सकता, पर मिलकर सब कर सकते हैं। शेर ने सोचा, मैं तो जंगल का राजा हूँ, मुझे क्यों काम करना चाहिए। हाथी बोला, मुझे तो ताकत के काम करने चाहिए, ये खुदाई तो छोटे जानवर करें। बंदर, खरगोश और कुछ छोटे जानवरों ने सियार की बात मानी और काम शुरू किया। धीरे धीरे जब कुआं गहरा हो गया और उसमें पानी आया, तब बाकी जानवर दौड़ते हुए आए। अब सियार ने सबको रोका और कहा, जब काम था तब कोई नहीं आया, अब जब फल मिला है तो सब भागे चले आए। जंगल में रहना है तो सबको मिलजुल कर काम करना होगा। शर्मिंदा होकर शेर, हाथी और बाकी जानवर भी आगे आए और उन्होंने काम में हाथ बटाया। अब जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर रहते और एक दूसरे की मदद करते। शिक्षा, मिलकर काम करने से कठिन काम भी आसान हो जाता है। कहानी मछली, बगुला और चालाक कछुआ। एक समय की बात है। एक जंगल के पास एक सुंदर तालाब था जिसमें बहुत सारी मछलियाँ, एक बगुला और एक बूढ़ा कछुआ रहते थे। सब खुशी खुशी रहते थे। एक दिन बगुला तालाब के किनारे खड़ा बहुत उदास दिखा। मछलियाँ पूछने लगी, क्या हुआ बगुले भाई, इतने उदास क्यों हो। बगुला बोला, मैंने सुना है कि पास के गांव वाले इस तालाब को भरकर खेत बना देंगे, तब तो हम सब मारे जाएंगे। ये सुनकर सभी मछलियाँ डर गईं। बगुला बोला, मैं तुम सबकी मदद कर सकता हूँ। मैं रोज कुछ मछलियों को अपनी चोंच में भरकर एक दूसरे तालाब में छोड़ाऊंगा। मछलियाँ खुशी खुशी तैयार हो गईं, पर उन्हें क्या पता बगुला उन्हें दूर ले जाकर खा जाता था। सब कुछ चुपचाप चल रहा था, लेकिन बूढ़े कछुए को शक हुआ। उसने बगुले से कहा, मुझे भी उस नए तालाब में ले चलो, मैं भी देखना चाहता हूँ। बगुला कछुए को अपनी चोंच में उठाकर उड़ चला, लेकिन जैसे ही वो उसे खाने को तैयार हुआ, कछुए ने जोर से उसकी चोंच पकड़ ली और गिरकर झाड़ियों में जा छिपा। वहां से उसने बगुले को भगा दिया। बाद में कछुए ने जंगल के राजा शेर को सब कुछ बताया और बगुले को सजा दिलवाए। शिक्षा, बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए और चालाकी का जवाब अक्ल से देना चाहिए। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।